गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ 9 चक्रधर कथा पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, कस्मित अधिष्ठाने चत्वारा ब्राह्मण पुत्र मित्र भवेन वसंतेष्म, यानी किसी स्थान में 4 ब्राह्मण पुत्र मित्र की भांति रहते थे। एकदा ते मित्रे विचारा कृता यत् यतो हि धनं बिना जीवनम व्यर्थ भवति। एक बार उन्होंने विचार किया कि धन के बिना जीवन तो व्यर्थ है, अतएव अस्माभिः धनोपार्जनाय कुत्रापि गंतव्यः, अतः हमें भी धन कमाने के लिए कहीं और जाना चाहिए। इति विचारे ते अन्येदु गृहात् निर्गतवन्तः, और इसी विचार के साथ वो अपने घर से निकल जाते हैं। बहुकालीन व्यतीतानि किंतु ते धनानि न प्राप्तवन्तः, बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद भी उन्होंने धन प्राप्त नहीं किया। तदा ते विचारम् अकुर्वन् यत् किम अर्थ धन विहीनम जीवितम, तब उन्होंने विचार किया कि धन और अर्थ के बिना जीना व्यर्थ है, अतः अस्माभिः प्राण त्याग कर्तव्य प्रातः, इसलिए हम सुबह होते ही प्राण त्याग देंगे। इति विचिन्त्य रात्रौ ते उज्जैन शिप्रा तटे महाकाल मंदिर अवसन, इसी विचार से रात्रि में वो उज्जैन के शिप्रा नदी के किनारे महाकाल मंदिर में पहुँचे थे। प्रातः यदा ते मरणाय प्रतिष्ठित मार्भन्ता तदा तत्र भैरवनंद नाम का एक योगी तान अपरछन यत ते केयु, तभी उन्हें सुबह, जब वो मरने ही वाले थे, तभी सुबह उन्हें एक भैरवनंद नामक योगी मिलते हैं और पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो, किमर्थ कुत्र च गन्तुमिच्छति, तुम कहाँ जाना चाहते हो। तत्चत्वारा स्वस्थिति निवेदयन्ता, तभी चारों ने अपनी स्थिति का वृतांत बताया। यत् वयम मरणम इच्छामः, हम यहाँ मरने की इच्छा से आए हैं। यतो ही धन बिना जीवने व्यर्थम, क्योंकि धन के बिना जीवन जीना व्यर्थ है। तेषां वचने दवित्रो भूत्वा भैरवनंदा उक्तवान यत् वो व्यथा त्यजत, तो उनके वचन सुनकर भैरवनंद ने कहा कि तुम इस दुख को त्याग दो। इमा चतुरस्त सिद्धि वर्तिका संति, मैं तुम लोगों को 4 सिद्धि वर्तिका देता हूँ। अहम यहाँ ईशोभ्यम ददामि यम अदायुम उत्तर दिशा प्रतिगच्छत, और मैं इसे तुम्हें दूंगा, इससे तुम धन प्राप्त करोगे और इसे लेकर तुम उत्तर दिशा की ओर जाना। यत्र वर्तिका पतिष्यति तत्र नूम धनम मिलेष्यति, जहाँ यह वर्तिका यानी दीपक, सिद्धि दीपक जो है, जहाँ भी गिरेगा वहाँ पे तुम्हें खोदने पर धन प्राप्त होगा। अधुना यम गच्छत, और सभी वहाँ से चल देते हैं। भैरवनंदस्य वचना अकर्मण ब्राह्मण पुत्र प्रसन्न सा योगी राजम प्रणाम्यम तत् प्रतिष्ठितवन्तः, तो भैरवनंद को के वचन सुनकर ब्राह्मण पुत्रों ने उन्हें प्रसन्न होकर प्रणाम किया और वहाँ से चल दिए। कश्चित दूरी गते एकस्य मित्रस्य हस्तास्य सिद्धि वर्तिका अभवत्, कुछ दूर चलने के बाद वह सिद्धि दीपक जो था उसके हाथ से गिर जाता है। तदा सो तदस्थानम खनित्वा, वह उस स्थान को खोदता है। खनन असो तत्र ताम्र भंडार प्राप्तवान, और उसे खोदने पर तांबे का भंडार प्राप्त होता है। ताम्रस्य अतुलम भंडारम विलोक्य असो स्वामित्राणि अभवत् यत् तु बहुनि ताम्राणि, तो तांबे का अतुल भंडार देखकर वह अपने मित्रों से कहता है कि यह तो बहुत अधिक तांबे का भंडार है। अतग्रे गमनम व्यर्थम, हमें आगे जाना बेकार है। अस्माकं निर्धान्तु एषि ताम्रे एव समाप्ता भविष्यति, इतना ताम्र भंडार हमें मिला है कि इससे हमारी निर्धनता जो है दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। किंतु तस्य मित्राणि तस्य वचनानि न मत्वा अग्रे अगच्छन्, लेकिन उसके वचन मित्रों ने नहीं सुने और आगे को
चल दिए। कश्चित दूरी गति पुनः द्वितीय शिवर्तिका पपात। कुछ दूर चलने पर द्वितीय जो सिद्धि दीपक था वह भी वहां गिर जाता है। तत्र खनिते रजत भंडारा मिलन, और उसे खोजने पर उसे चांदी का भंडार प्राप्त होता है। तथा द्वितीय अवत इत यम मगार्थ पदार्थम, यह बहुत महंगा पदार्थ है। एवं अस्माकं जीवनम सुख्यम भविष्यति, इससे हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। अतः इतः एव निवर्तयाम वयम, अतः यह हम यहीं से प्राप्त कर लेते हैं। किंतु तस्माभि वचनं उभो सखायो न श्रुतवन्तु, लेकिन दो और जो मित्र थे उन्होंने उसके वचन नहीं सुने। अधुना द्वय सखयो अग्रे अचलतम, और वे दोनों मित्र आगे को चल देते हैं। कश्चित दूरे गते पुनः तृतीय हस्तान्वर्तिका अवत, कुछ दूर चलने पर तीसरे के हाथ से भी वह सिद्धि दीपक गिर जाता है। यदा अशो तत्र खनितवान तु अपार स्वर्ण भंडार तत्र अमिलत, और वहाँ खोदने पर उसे सोने का भंडार प्राप्त होता है। विशालम स्वर्ण भंडार विलोकित रति स्वमित्र अवतियत, वो मित्र ये तो ही स्वर्ण तु अति मदार्थ पदार्थ अस्ति, वह अपने तीसरे मित्र से कहता है, हे मित्र यह तो सोने का बहुत महंगा पदार्थ है, अर्थात यह हम सोना यहीं से अर्जन करके दोनों लोग प्राप्त करके वापस लौट चलते हैं। अतः व्यर्थ आगे जाना व्यर्थ है। अभियो जीवनम एवं कनके विलासपूर्णम भविष्यति, लेकिन वह चौथे को सोने से भी उसकी विलासता पूरी नहीं हुई। अतः लोभ परित्यजित इतने नियर्तिता, और वह लोभ से वशीभूत होकर आगे चल देता है। तस्य वचनम श्रुत्वा चतुर्थ शखम अवत यत् पूर्वताम ततः रजतम तत्पश्चात स्वर्ण प्राप्त। वह कहता है कि पहले तो तांबा मिला, फिर चांदी मिली, फिर सोना मिला, तो आगे निश्चित ही हीरा मिलेंगे। अतएव निश्चय अग्रे हीरक सदृशम अमूल्य पदार्थ मिलती, तो आगे हीरा मिलेगा जो कि अमूल्य पदार्थ है, तो मैं अभी आगे जाऊंगा। अतएव चा स्वर्ण मदाय तत्पश्चात स्वर्णम प्राप्नोत, स्वर्ण मदाय गच्छ, तो वह सोने लेकर यहीं बैठ जाता है। तीसरा जो मित्र था, अहम तो अग्रे गमिष्यति, मैं आगे नहीं जाऊंगा। इत्युक्त्वा अग्रे अचलत, लेकिन वह जो चौथा मित्र था वह आगे की ओर चल देता है। अशो चलन दग्भ्रमितो भूत्वा एकस्मिन् गहने वने प्रविशत, वह आगे चलते चलते एक गहन वन में जा पहुंचता है। भुक्षुभ्य पिपाशय चासो व्याकुलो अवद, वह भूख प्यास से बहुत अधिक व्याकुल हो जाता है। आकस्मात असो वन प्रांते एकस्चित् मानवस्य करुण क्रंदन श्रुतवान, वह उस वन में एक मानव का करुण क्रंदन यानी बहुत दयनीय रोना सुन के वहाँ पहुँचता है। क्रदन मार्कण्डेय अशोच तादिशां प्रति अधावत, वह जहाँ जिस दिशा से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी वही उसी दिशा में पहुँच जाता है। तत्र गते असो स्थलोपरि पुरुषेमेकं रुधिरेशनाथ शरीरम अपश्यत, तभी वह देखता है कि उस स्थान पर एक पुरुष खून में नहाया हुआ शरीर से वहाँ बैठा हुआ है। तस्य पुरुषे मत्स्य के एक चक्रम भ्रमति इसमें,